पता है, कुछ कहानियां ना दिमाग में घर कर जाती हैं, खासकर वो जो किसी सफर से जुड़ी हों। तो आज हम एक ऐसी ही रोड ट्रिप की कहानी को परत दर परत खोलेंगे। ये कहानी दोस्ती और मस्ती के साथ शुरू तो हुई, लेकिन इसका अंत इतना भयानक हुआ कि किसी ने सोचा भी नहीं होगा। सिर्फ ये एक लाइन सोचिए, यही लाइन पूरी कहानी के खौफनाक अंजाम की तरफ इशारा करती है। यह हमें सीधा उस एहसास में ले जाती है जो इस पूरे सफर का सेंटर है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये सफर शुरू कैसे हुआ। तो कहानी में है हमारे तीन दोस्त, सिड, विकी और मॉन्टी। तीनों जिगरी दोस्त हैं और वीकेंड पर माथेरान के लिए निकल पड़ते हैं। माहौल एकदम मस्त है, गाड़ी में म्यूजिक फुल वॉल्यूम पर है और एडवेंचर के लिए वो एक शॉर्टकट लेने का फैसला करते हैं। अब इन तीनों दोस्तों का नेचर बिल्कुल अलग अलग है। एक तरफ है विक्की और मॉन्टी जो पूरी तरह से मस्ती के मूड में है। दूसरी तरफ है सिड जो थोड़ा सा शांत है, सावधान है। उसे अंदर से एक अजीब सी बेचैनी हो रही है, जैसे वो आने वाले किसी खतरे को पहले से ही महसूस कर पा रहा हो। और ये जो फर्क है ना, यही आगे जाकर कहानी का सबसे बड़ा हिस्सा बनेगा। और बस यहीं से सब कुछ बदल जाता है। ये एडवेंचर ट्रिप एक हॉरर कहानी में बदलने लगती है। आधी रात का वक्त है, हाईवे एकदम सुनसान, और अचानक उनकी गाड़ी की हेडलाइट्स में एक लड़की नजर आती है जो लिफ्ट मांग रही थी। ये सीन एकदम क्लासिक हॉरर फिल्म वाला है ना। एक खूबसूरत लड़की, आधी रात, सुनसान सड़क और अकेली। विकी और मॉन्टी तो वो तो हीरो बनने के लिए तैयार हैं, पर सिड, उसके दिमाग की घंटी बज चुकी है। उसे पहली नजर में ही कुछ गड़बड़ लगती है। सिड लिटरली अपने दोस्तों को वॉर्न करता है, लेकिन वो उसके डर को समझ ही नहीं पाते। उसकी बात को इग्नोर कर दिया जाता है और टिया को गाड़ी में बिठा लिया जाता है। और यही वो फैसला था जिसने सब कुछ बदल दिया। जैसे ही टिया गाड़ी में बैठती है, सफर एक बुरे सपने में बदलने लगता है। अब हकीकत और वहम के बीच की लाइन मिटने लगती है और एक एक करके अजीबोगरीब घटनाएं होनी शुरू हो जाती हैं। देखिए कैसे सस्पेंस बढ़ता है। पहले तो कार का रेडियो गानों की जगह अजीब फुसफुसाहटें आने लगती हैं। फिर जीपीएस दिखाता है कि वो एक ही जगह पर गोल गोल घूम रहे हैं। और फिर उन्हें एक ढाबा मिलता है जहां का मालिक कहता है, आज तो खास गोश्त बनाया है, इतना खास कि हड्डियां भी नरम हैं। और मानो ये काफी नहीं था, वहां सिड को मिलती है 1880 की एक तस्वीर जिसमें हूबहू टिया जैसी लड़की है। अब ये कोई हिंट नहीं है, ये एक सीधी सीधी वार्निंग है जो उनके कार के रेडियो से आ रही है। अब उन्हें ये एहसास हो जाता है कि वो किसी बहुत बड़े जाल में फंस चुके हैं जहां से निकलना नामुमकिन सा लग रहा है। और ये है ढाबे वाले की फाइनल वार्निंग। तस्वीर देखने के बाद जब वो ये सुनते हैं तो उनके पास वहां से भागने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता। वो सीधा वापस अपनी गाड़ी में और फिर से उसी अंधेरी रात में। देखिए, अब तक जो डर था वो बाहर था, है ना, कोई भूत, कोई साया। लेकिन अब वो डर गाड़ी के अंदर आ चुका है। जो खौफ उन्हें बाहर महसूस हो रहा था, अब वो उनकी दोस्ती को तोड़ने लगता है और कहानी अपने सबसे हिंसक मोड़ पर पहुंचती है। तो सवाल ये उठता है कि असली दुश्मन है कौन? क्या वो लड़की टिया एक भूत है, या फिर वो ढाबे वाला किसी साजिश का हिस्सा है, या फिर खतरा कहीं और नहीं बल्कि उनके बीच में ही मौजूद है? और फिर एक पल की खामोशी, और उसके बाद जो होता है वो सब कुछ बदल देता है। एकदम से दोस्ती, भरोसा, सब खत्म। ये बेहद चौंकाने वाला पल है। मॉन्टी अचानक अपने ही दोस्त विक्की पर हमला कर देता है, उसे छलावा कहकर, और बस एक झटके में सब खत्म। इस पॉइंट पर हमें लगता है कि ओके, तो मॉन्टी पर या तो उस लड़की का असर हो गया है या वो डर के मारे पागल हो गया है। चलिए अब आते हैं कहानी के सबसे बड़े ट्विस्ट पर। अब पर्दा उठने वाला है कि इस पूरी रात के पीछे का मास्टरमाइंड कौन था। और सच में जो सच सामने आएगा वो दिमाग हिला देगा। तो अब गाड़ी में सिर्फ दो लोग बचे हैं, सिड और मॉन्टी, और दोनों एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं। तू है छलावा, नहीं तू है। तो फिर असली विलेन है कौन? इसका खुलासा अब होगा। तो सच ये है कि कुछ भी सुपरनैचुरल नहीं था। एवरीथिंग वाज अ लाई। वो लड़की टिया, वो भूत नहीं थी, वो प्लान का हिस्सा थी। वो जीपीएस, वो खराब नहीं था, सिड जानबूझकर गोल गोल घुमा रहा था। और मॉन्टी, वो पागल नहीं हुआ था, सिड ने उसे मैनिपुलेट किया, उसे भड़काया विक्की को मारने के लिए। असली शैतान वो छलावा कोई और नहीं बल्कि सिड था। अब सब कुछ समझ में आ रहा है ना? सिड का बाथरूम के लिए रुकना वो असल में एक सेटअप था।
ढाबे वाले को उसका इशारा करना और फिर मोंटी की पैरानोया का फायदा उठाना, ये सब कुछ उसके खतरनाक प्लान का हिस्सा था। और कहानी का अंत और भी भयानक। जैसे ही मोंटी को सच पता चलता है, सिड उस पर भी हमला कर देता है, आखिरी गवाह को मिटाने की कोशिश। और इसी लड़ाई में गाड़ी क्रैश हो जाती है और आग की लपटों में सब खत्म हो जाता है। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या सिड पर सच में किसी छलावे का साया था, या ये सब वो शैतान था जो हमेशा से उसके अंदर ही छिपा हुआ था? इसका जवाब ये कहानी हम पर छोड़ देती है। सोचिएगा जरूर।